बस मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? खाना हो गया मेरा बात। अरे पर अभी तो तेरी प्लेट में खाना बहुत सारा है। मैं खा लिया ना मैंने खाना, और वैसे भी दाल अच्छी नहीं बनी है बिल्कुल भी। मेरा तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल खाने का। मैं जा रहा हूँ उसे डस्टबिन में फेंकने। 1 मिनट, नीचे बैठ। क्या हुआ माँ? मैंने कहा ना बैठ। क्या हुआ? तुझे पता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना तक नसीब नहीं होता, और तू कह रहा है कि तू इसे डस्टबिन में फेंक देगा। अरे इस तरह से अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तू जानता भी है इस अन्न को उगाने में किसान कितनी मेहनत करता है। अरे बहुत मेहनत लगती है गेहूं उगाने में। वो बीज डालता है खेत में, उसके बाद फसल उगती है, बड़ी होती है, वो सिंचाई करता है, और जब फसल पक जाती है तब वो उसे काट कर गेहूं निकालता है, और उसके बाद उसे मंडी में भेजता है। मंडी से वो गेहूं हमारे घर तक आता है, जिसे हम साफ सफाई करके आटा पीसने के लिए भेजते हैं, और तब जाकर ये रोटी तैयार होती है। और उतनी ही मेहनत इस चावल को उगाने में लगती है, और तू कह रहा है कि तू इसे इस तरह से डस्टबिन में फेंक देगा। अरे तुझे पता भी है बहुत लंबा टाइम लगता है इस अन्न को उगाने में, और तूने 1 सेकंड नहीं लगाया इसे डस्टबिन में फेंकने में। क्या ये सही है? इस तरह से खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। खाने की वैल्यू समझनी चाहिए। माँ, आप भी तो खाने का अपमान करती हो। आप रोज भगवान के लिए निवाला निकालने के बहाने क्या करते हो? इस खाने को वेस्ट करते हो। आपने तो ये निवाला निकाल दिया, अब आप इसका क्या करोगे? इसको खाने के बाद या तो घर की छत पे फेंक दोगे, या फिर कहीं बाहर फेंक दोगे, पता नहीं क्या क्या करते हो इसके साथ। ये भी तो अपमान है ना। आप भी तो वेस्ट कर रहे हो खाना। बेटा, इसे खाने की वेस्टेज नहीं बोलते। जिस निवाले की तू बात कर रहा है ना, इस निवाले को निकालकर मैं उस ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इस बात का कि उसने हमें खाना खाने को दिया। धन्यवाद इस बात का कि उसने हमें खाना खाने योग्य बनाया। और धन्यवाद इस बात का कि वो रोज हमें ऐसा खाना खाने के लिए देता है जो खाना खाने योग्य है। पर तू इस तरह से खाने का अपमान नहीं कर सकता। ये गलत बात है। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो कम से कम हमें 2-3 वक्त का खाना अच्छे से दे रहा है, जिससे हमारा पेट भरता है। और तू जिस निवाले की बात कर रहा है ना, जिसे तू कह रहा है कि मैं वेस्टेज करती हूँ, उस निवाले को मैं छत पर जाकर चिड़ियों को डालकर आती हूँ, ताकि उनकी भी भूख मिट सके। समझा? अच्छा, तू मुझे एक बात बता, दाल और चावल का क्या रेट है? मैं नहीं जानता हूँ। वही तो। तू इसलिए नहीं जानता कि अभी तू अपने पापा की चक्की का आटा खा रहा है, क्योंकि तेरे पापा कमाते हैं। जिस दिन तू खुद कमा कर लाएगा, तब तुझे दाल और चावल की कीमत पता चल जाएगी। और दाल चावल की तो क्या, तुझे हर चीज की कीमत पता चल जाएगी, और सारी सब्जियां तुझे स्वाद लगने लगेंगी। माँ, सही कहा आपने। मैं रोज खाना वेस्ट करता हूँ। आपने मुझे समझाया कि खाने की क्या वैल्यू होती है, और खाने को बनाने से लेकर इसे उगाने तक में कितनी मेहनत होती है। हम सच में खाना बहुत वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें खाना तक नसीब नहीं होता। और हम, माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी खाना वेस्ट नहीं करूँगा। हमेशा अपनी प्लेट में जो भी खाना बचेगा, इनफैक्ट बचना तो दूर की बात, मैं कभी खाना ही नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी प्लेट फिनिश किया करूँगा। मम्मी जी, आप जो चीज़ें हमें समझाना चाहती थी ना, हमें वो समझ आ चुकी हैं। अगर आप हमें आज नहीं समझाती तो हम तो ऐसे यूं ही डेली खाना वेस्ट करते, कभी डस्टबिन में फेंकते तो कभी बर्तन धोते हुए वो सिंक में चला जाता। लेकिन आज आपने हमें बताया है कि खाने की असली कीमत उन लोगों से पूछो
जो लोग एक वक्त का खाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें खाना नसीब नहीं होता। और हमें कि हमें घर बैठ के सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, खाना वेस्ट करके उसे फेंक देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें खाने की कीमत का पता चल गया, मेरे लिए यही बहुत है। बस आगे से खाना वेस्ट मत करना। ठीक है मैम। अब खाना फिनिश करो। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो उस भगवान को धन्यवाद जरूर दें जिन्होंने हमें इतना अच्छा खाना खाने के लिए दिया है। और अपने खाने में से पहला निवाला उस भगवान के नाम का निकालकर पक्षियों को जरूर डालें ताकि उनका भी पेट भर सके। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।